हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं गोधूली हिंदी। जो आप लोग जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, जो खास करके गोधूली हिंदी लेते हैं बिहार बोर्ड के, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे 50 सवाल आपको बनाना है। टोटल 60 क्वेश्चन है और 50 बनाना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और फटाफट बनाने की कोशिश करें। अगर आप वीडियो लाइव के बाद वीडियो देख रहे हो तो आप एक काम करो, आप वीडियो को स्पीड करके देख सकते हो, क्योंकि आपको ना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। अब वीडियो चाहो तो स्पीड करके आप देख सकते हो, ताकि थोड़ा और, हालांकि हम भी स्पीड ही चलेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला सवाल यहाँ पढ़ते हैं। मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, सोफर का, गिरधार लाल का, या तो फिर सिंह साहब का। तो मदन जो था वो गिरधर लाल का था। किसका था? गिरधर लाल का बेटा था। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते थे जाति प्रथा का, क्योंकि उनका ये राइटर है। जाति प्रथा नाम का लेसन भी लिखा हुआ आपकी किताब में। जाति प्रथा और श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विद्या है ना? जाति प्रथा और श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, रिपोर्टाज है या शिक्षा शास्त्र है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या है? निबंध है। चौथा सवाल पढ़ते हैं। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र, तो कामसूत्र जो रचना है वो है वात्स्यायन। किसकी रचना है? वात्स्यायन की रचना है। 5वां सवाल पढ़ते हैं। हिंदी के आदि कवि का क्या नाम था? हिंदी के आदि कवि का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सरहपाद या दंती दुर्ग दिनकर। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन सरहपाद। ओके, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। पप्पापति किसकी बेटी थी? पप्पापति किसकी बेटी थी? तो यहाँ पे देखें, पप्पापति किसकी बेटी थी? तो 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन है बल्ली अम्माल, है ना? बल्ली अम्माल। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं 7वां। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा साहित्य होता है? जो दूसरों की नकल कर जो साहित्य लिखते हैं, जो लिटरेचर करते हैं, वो कैसा होता है? तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अध्यम। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल है। बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? ए, कथक में। किसमें? कथक जो डांस होता था ना, कथक, उत्तरी भारत का ये डांस है कथक। तो बिरजू महाराज को कथक में महारत हासिल थी। लेखक ने आवेनियों में रहकर कितने गद्य की रचना की? लेखक जो है आवेनियों में रहकर कितने गद्य की रचना की? तो 9 का आंसर होगा सी, 27 गद्य की रचना की। कितने? 27 गद्य की। सवाल को याद रखें। मछली पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल या प्रेमचंद्र। तो 10 का जो आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। कौन हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजाने वाले थे, तो बिस्मिल्लाह खां का जो बचपन का नाम बताना आपको। तो उनका बचपन का नाम था कमरुद्दीन। क्या नाम था? कमरुद्दीन नाम था। 12वां सवाल है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। हिंद स्वराज किसकी रचना है? हिंद स्वराज हरिश्चंद्र, यशपाल, महात्मा गांधी या जायसी। तो 13 का आंसर होगा महात्मा गांधी, है ना? हिंद स्वराज किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। या आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। 14 सवाल पढ़ते जी। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बिरजू महाराज, है ना, इसका जन्म जो है कब हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 1938 में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अगला पढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स को कितने सोने के सिक्के मिले थे? वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर था, वारेन हेस्टिंग्स को कितने सोने के सिक्के मिले? तो 15 का आंसर होगा 172। कितने मिले थे? 172 सोने के सिक्के मिले थे। ब्रह्मा का निवास स्थान क्या है? ब्रह्मा का निवास स्थान कौन है? तो यहाँ पे 16 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, हृदय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए 17 सवाल पढ़ते हैं। रसखान किसकी रचना है? रसखान राम, शिव, कृष्ण या विष्णु? तो रसखान आपको पता है, रसखान जो है कृष्ण। क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण की रचना है। घनानंद का दूसरा पद किसको संबोधित है? घनानंद का दूसरा पद किसको संबोधित है? तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सुजान। किसका हो जाएगा? सुजान। 18 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 19वां सवाल है। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा? तो 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत माता को। 20वां सवाल पढ़ते हैं। धूसरता किसे श्रृंगार सजाती है? धूसरता किसे श्रृंगार सजाती है? तो 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा सी, मिट्टी। किसको? मिट्टी। आगे पढ़ते हैं। हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? हिरोशिमा पढ़े हैं। हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? कौन हो जाएगा? आगे। आंसर का होगा ऑप्शन ए होगा। 21 का आंसर ए होगा।
22वां सवाल, कुंवर नारायण कैसे कवि है? कुंवर नारायण जो है वो कैसे कवि है? तो आंसर हो जाएगा का संवेदना। कैसे कवि है? कुंवर नारायण जो है वो संवेदना कवि है, याद रखेंगे। 23वां सवाल है, हमारी निंदा कविता में किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया? हमारे निंदा कवित्व में किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया था? तो शुरू किया तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अंकुर। क्या हो जाएगा? अंकुर। मैं बालक को क्या समझता है? यहाँ पे डामिल मैं बालक खाली जगह को क्या समझता है? मैं बालक को क्या समझता है? तो यहाँ पे शायद कुछ छोटा हुआ है, तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा 24 का सी, बेटा। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? लौट कर आऊँगा फिर कवि में जो कविता क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, हंस बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं। 26 सवाल पढ़ते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु में लहू लहान हो कौन भटकेंगे? मेरे बिना तुम प्रभु में लहू लहान कौन भटकेंगे? तो 26 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका भगवान के पैर, है ना, क्या होगा? भगवान के पैर। 27वां सवाल पढ़ते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मतलब किस भाषा से अनुवादित किया? पहले कुछ और भाषा था, अब उस किस भाषा से अनुवादित होया हुआ जो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मन भाषा में लिखा हुआ है ना। मेरे बिना तुम प्रभु जो है जर्मन भाषा में लिखा हुआ है और उसको हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। ढहते विश्वास की रचिता, ढहते विश्वास की रचिता कौन है? तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, सात कोढ़ी होता, सात कोढ़ी होता। क्लियर है? आंसर सी। नेक्स्ट 29 सवाल पढ़ते हैं, गुण निधि कहाँ से लौटा था? गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो 29 का जो क्या आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, कटक से, है ना। कहाँ से लौटा था? गुण निधि जो है वो कटक से लौटा था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, तीसरा सवाल है, पप्पा पति की उम्र क्या थी? है ना, पप्पा पति की उम्र क्या थी? तो पप्पा पति की जो उम्र थी वो होगा इसका आंसर डी, 12 वर्ष। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय, मतलब महीना जो मंथली जो खर्च होता है, एक्सपेंड होता है, उस कितने देने का निर्णय लिया, फैसला लिया? ये 50 रुपये। कितना रुपया? 50 रुपया। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? ठीक है, धरती कब तक घूमेगी इसके कहानीकार कौन है? तो 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सांवर दैया। कौन होगा? सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है ना? नगर का पात्र मतलब किरदार, प्रमुख कैरेक्टर किसका है, प्रमुख रोल किसका है? तो नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो 33 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी, पप्पा पति। कौन है? पप्पा पति। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर देखिए क्या होगा, मेरे पास इसका आंसर ये है, डी है। आप कमेंट करें क्या ये डी सही है? अच्युत यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट करें। 35 सवाल है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया? तो 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, महानंदा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 सवाल पढ़ते हैं, संज्ञा के कितने भेद है? तो जानते हैं संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 5 भेद है ना, संज्ञा के 5 भेद है। चलिए, कोई आ रहा है में कौन सा सर्वनाम है? तो ये तो बहुत ऊपर, कोई मतलब पता ही नहीं चल रहा था ये क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? ठीक है, रामचरितमानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें बताना विशेषण कौन है? विशेषण, तो विशेषण समझ रहे ना? बिल्कुल। क्या हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पे विशेषण का मतलब होगा किसी के मतलब एडजेक्टिव जो होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मार्मिक हो जाएगा, है ना, मार्मिक हो जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस तो नाम है, तो ये विशेषण नहीं, ये तो क्या बोलते हैं इसको, संज्ञा बोलते हैं। तो मार्मिक होता है, मार्मिक मतलब क्या बोलते हैं, मार्मिक मतलब ये हुआ मतलब दर्दनाक टाइप का, ठीक है, दर्दनाक टाइप का जो वाक्य होता है ना उसको बोलते हैं मार्मिक, है ना, आंसर बी होगा। 39 सवाल पढ़ते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद? 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? क्रिया के 2 भेद होते हैं, मतलब सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, मूल रूप से यही माना जाता है, ठीक है।
चलिए, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है इसका वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो सवाल था क्या कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वो पता है आपको कि सामान्य वर्तमान काल हो गया, तत्कालिक वर्तमान हो गया और संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। आप याद रखें कि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। और अगर आपसे भूतकाल पूछ दिया, भूतकाल, तो भूतकाल के 6 भेद है, ठीक है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और अगर आपसे भविष्य पूछा जाए तो भविष्य का भी 3 होते हैं। मतलब वर्तमान का भी 3 और भविष्य का भी 3, जो चल रहा है उसका भी 3 और जो भविष्य है उसका भी 3 और जो गुजर गया उसका 6, 3 3 6 है ना, याद रखिएगा। तो इस तरह से याद रखें, वर्तमान काल के 3 होते हैं और भविष्य का भी 3 होते हैं। और जो भूतकाल जो गुजर गया ना उसका 6, तो 3 3 6 इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान काल के कितने भेद है? 3 भेद है। बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर क्या है? तो पेड़ पर बोलो कि अधिकरण है ना, में पर है ना। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। आंसर क्या होगा? 42 का आंसर ए होगा। नदी जोड़ ईस में कौन सी संधि है? नदी जोड़ ईस, क्या बोला? नदीस, क्या हो जाएगा? नदीस। तो इसको बोलेंगे क्या? दीर्घ संधि। कौन है? दीर्घ संधि। मूक का विलोम क्या होगा? मूक। मूक मतलब एकदम शांति से, कमुक या अमुक या विमुख या वचाल, ठीक है। तो मूक का मतलब समझ है, जो चुपचाप होता है, चुपचाप है। और वचाल का मतलब होता है जो बकबक करता है, ठीक है। तो मूक मतलब क्या होता है? मूक मतलब जो चुपचाप एकदम शांति, और वाचाल मतलब एकदम बकवास जो करा, वाचाल। ये हो गया आंसर, क्या होगा? डी। विलोम शब्द है, 44 का आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अष्ट धातु में कौन सा समास है? अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो 45 नंबर सवाल देखें, और 45 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दिग्गु समास। क्या हो जाएगा? दिग्गु समास। चूंकि 8 से 8 पता चल रहा है यहाँ पे। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता है गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? सॉरी अगर बैकग्राउंड आपको आवाज़ मिल रही होगी। तो गुदड़ी का लाल, इसका मतलब क्या होता है? तो गुदड़ी का लाल मतलब समझते हैं ना, कि जैसे कि एक गरीब परिवार में है, कोई पैदा हुआ और बहुत गुणी वाला हो गया। निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, समझे। गरीब परिवार में एक गुण व्यक्ति का जन्म होना, उसको बोलते हैं गुदड़ी का लाल है। गुदड़ी एक्चुअली बोला जाता है कि एकदम मतलब गर्दो गुबार रहता है ना, कूड़ा कचरा, उसको बोलते हैं। अब कूड़ा कचरा में मिल जाएगा आपको आईफोन मोबाइल, तो क्या बोलेगा? कूड़ा कचरा जहाँ पे फेंका हुआ वहाँ पे मिल जाएगा एक नया आईफोन मोबाइल मिल जाएगा, नोट 11 प्रो मिल जाएगा। तो क्या बोलेगा? गुदड़ी का लाल हो गया ना वो। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द बताइए। हितैषी सबसे शुद्ध शब्द कौन है यहाँ पे? तो 47 है ना यहाँ पे। तो 47 का आंसर देखो, ऑप्शन हो जाएगा सी, हितैषी यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है। किस चीज को विस्मयादि बोधक कहते हैं? विस्मयादि बोधक मतलब एक्सक्लेमेशन निशान, किसको बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन जो निशान होता है ना, उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। उपसर्ग किसी शब्द में कहाँ जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है? उपसर्ग किसी शब्द में कहाँ जुड़ता है तो उसका स्थान बदलता है। उपसर्ग आपको पता है आगे जुड़ता है ना, आगे उपसर्ग जुड़ता है और लास्ट में प्रत्यय जुड़ता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ था? तो विसर्ग बोलते हैं ना, जैसे कि अतः, अतः बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? अतः, अतः बोलते हैं, अतः, अतः, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग जब बोलते हैं तो हा कर्ण से आवाज निकलता है, अतः, समझे, अंतः, तो कर्ण से आवाज निकलती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। रंगप्पा था, रंगप्पा कौन था? ठीक है, व्यापारी था, वकील था। तो 51 है ना, 51 के देखिए क्या आंसर होगा? तो 51 का जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, जुआरी, ठीक है। सुक्ति का अर्थ, सुक्ति का विच्छेद करना, सुक्ति का विच्छेद क्या होता है? ठीक है, तो 52 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सु जोड़ उक्ति, सुक्ति। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा सवाल समास है? समास बताना, ठीक है, कौन सा समास है? तो 53 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास, क्योंकि यथा यहाँ पे उपसर्ग के रूप में आ गया। कामसूत्र किसकी रचना है? अभी ये सवाल पढ़ चुके थे, कामसूत्र जो है वात्स्यायन की रचना है। मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? ठीक है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो 55 सवाल देखें, तो 55 का क्या आंसर होगा? मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है। रसखान किसकी भक्ति करते थे? रसखान किसकी भक्ति करते थे? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, कृष्ण की भक्ति करते थे। 56 क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ओके, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद में
नींद किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा गफलत। गफलत मतलब समझ रहे ना, मतलब नींद मतलब गफलत में कोई चीज़ का मतलब नहीं, गफलत है, गाफिल हो गए, ये उर्दू लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है। गफलत जो है उर्दू लफ्ज़ है। पागलपन, बेहोशी, बदहोशी सब उर्दू लफ्ज़ यहाँ पे किया गया है। तो गफलत मतलब हमारे नींद में जो नींद के मतलब गफलत बोला जाए, सोना नहीं, गफलत। कोई चीज़ करना है नहीं कर रहे हैं, भूल गए, गफलत हो गया। अवयव के कितने भेद होते हैं? ठीक है, अवयव के कितने भेद होते हैं? तो याद रखें अवयव के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद? 5 भेद होते हैं। वाणी कब विष के समास हो जाता है? वाणी जो है कब विष के समास होता है? तो आंसर होगा राम नाम के बिना। और आखिरी सवाल देखें, घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। तो फिलहाल 15 मिनट के वीडियो में आपको 60 सवाल मिल गया, ताकि रिवीजन आपका अच्छे तरीके से हो गया। तो वीडियो मजा आया तो नीचे लाइक करो, और पहली बार आया तो चैनल पर जुड़ जाएं, अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाइट सॉल, थैंक यू एवरीवन, बाय।